सोचता है कि माँ आप ऐसा कहते हैं, पर दुनिया में इतने अपवित्र लोग उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी। ये बात नहीं। हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है। अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है, जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाइटिस जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो, बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से, आंख की शिकायतें भी इससे हो सकती, बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती, और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आदमी की अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना, वो जोड़ ही नहीं पाते कि इस वजह से है। ये तो जब आप पार हो जाएंगे, जब आप संत जन हो जाएंगे, जब आप में चैतन्य लहरियां बहना शुरू हो जाएंगी, तब ये निराकार आपसे बोलेगा, आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र दिखाएगा वही खराबी उस आदमी की है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा, यानी ये आज का समय, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथों से आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है। ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान है। परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ हो गए, इनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं। ये बड़ी भारी योग भूमि है, इसका वर्णन जितना भी करें तो कम है। कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका कि इसका वर्णन मैं कैसे किया। सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी हुई है। महाराष्ट्र 3.5 फीट है, बहुत लोग बोलते 3.5 फीट है। अरे 3.5 फीट है मैंने क्या, सारे विश्व की कुंडलिनी के 3.5 फीट महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक महाराष्ट्र में है। 8 तरफ से घेर दिया, पवित्रता के इंतजाम कर लिए हैं। अष्टविनायक और 3.5 फीट 28 देवी के स्थान बना, सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किए। ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं हुआ। हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जमीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशंस आते हैं, स्टोनहेंज कहते हैं उसको, लेकिन इनको खुद भी समझ में नहीं आता। इंडिया कोई ऐसे पीर हुए नहीं, कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं जो कहे। मक्का में भी जो शिव है, मक्का में भी जो पत्थर है, उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है। उसका नाम मक्केश्वर शिव। आप पंजा साहब को उन्होंने जो निकाला था वो भी वही, उस जगह में चैतन्य। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपने जो इस पर चीज बिछाई, ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे, किसी का संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे। जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य बढ़ जाता है। आपको पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, यहाँ नहीं कहीं और, तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्य बैठी। तो हमने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोको, यहाँ पता करो कोई मंदिर शंदिर तो नहीं। उसने कहा माता जी यहाँ का मंदिर शंदिर है, ये तो बिल्कुल आप जंगल में घूम रहे। तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है 4-5 मील की दरमियान कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा मैंने कहा जैसे कहती उसी रास्ते पे उससे चलो, तो चलते गए। एक जगह पहुंचे तो कहने तो सारे मुसलमानों की बस्ती है, आपको क्या मिलने वाला। मैंने कहा यहाँ तो सही। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है। एक बार मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं 5 मिनट पर उसको दूर से पकड़ लिया। अब उनको आप कुछ भी करिए, भला बुरा करिए, आपका जो मन चाहे कह सकते हैं, वो भी अपने ही हैं, बिल्कुल अपने हैं, ये समझ लेना चाहिए।
उनमें नानक साहब में कोई फर्क नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान लड़े, चाहे कुछ करें, गर्दन काटे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बात सही और सत्य मैं आपको बता रही, हम लोग आपस में बेकारी में लड़ रहे हैं, ये सब बेकार, लड़ने की कोई बात ही नहीं। आज हजारों मुसलमान सहयोग में आ रहे हैं, क्योंकि उनके आगे खोमनी खड़ा हो गया, भगवान क्यों कहते अब नहीं चाहिए मुसलमान, ऐसा क्योंकि भगवान ने कृपा कर, और इतनी बदल उनमें आ गया कि अब वो कहते बाबा सहयोग, अच्छा वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और आपको गणेश जी सिखाएंगे कैसे गणेश जी का क्या मतलब। तो सहयोग में आप समझ सकते हैं कि जो कुछ वास्तविकता है वो हमारे अंदर है, यथार्थ हमारे अंदर है, उसे समझ ले और दिमागी जमा खर्च न इकट्ठा करके लड़ाई झगड़ा मत करो बाबा। सब एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यंग हुआ, इस विराट के आप अंग प्रत्यंग हो। और मोहम्मद साहब ने भी बता दिया, कान में जब उंगली डाल करके वो कहते अल्लाह अकबर, ये तो मंत्र सहयोग में हम भी कहते हैं, क्योंकि ये उंगलियां जो है शुद्धि चक्र की हैं, और कान में उंगली डालकर आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह अकबर माने क्या, अल्लाह जो है परमात्मा जो है विराट, अकबर माने विराट। अरे भाषा बदल जाने से मतलब थोड़ी बदल जाता। और इस तरह से आप समझिएगा कि जो चीजें प्रस्थापित अनेक वर्षों से हुई है, अनादि से हुई है, वो आज पूर्ण रूप से सत्य रूप से जब तक प्रकाशित नहीं होंगी तो आपके बच्चे खुद भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐसे भगवान से बचाओ, हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। तो दिमागी जमा खर्च है, आप लोग ये नहीं कि धंधा नहीं तो दिमागी जमा खर्च है, इसको सिद्ध कर। तो कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है, बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, इसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से उठती हैं, मध्य का जो बीच में है, और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है वो गणेश। मैंने आपकी पवित्रता बहुत जरूरी चीज है। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहां से वहां पहुंचकर कहा जाता, एक क्षण। एक साहब मैं जानती हूँ को बहुत बड़े आदमी है, वो 2 मिनट के अंदर में पार हो, 2 मिनट। मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडली जाके अत्यंत पवित्र आदमी है, वो कोई शक। उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी, उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, एकदम उनकी कुंडलिनी खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झट झट चल पाए। ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में, मतलब देहातों में इधर काम नहीं किया देहातों में इतना, लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग पार हो गए, हजारों, और उनके हाथ से झट झट कुंडलिनी चैतन्य लहरियां बहने लग गई और उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप टूट गई, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म वो जागरूक हो गया। अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो, और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा, अंदर को नहीं पकड़ता। कुछ न कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य का, उसको पकड़ लेगा। हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है, अंदर की चीज है उसको नहीं पकड़ता। अब जैसे मुसलमान धर्म में शराब पीना मना है, शराब जरूर पिएंगे और नमाज 5 मरतबा जरूर पढ़ेंगे। बहुत से धर्मों में एकदम शराब पीना मना है, और सही बात, इस वजह से मना किया गया था कि ये चीज चेतना के विरोध में जाती है। जो चीज चेतना के विरोध में जाती है वो बातें की भी लेना चाहिए, क्योंकि चेतना में परमात्मा को पाना चाहिए। पर अगर किसी से कहिए कि शराब न पीजिए तो आधे लोग उठ के चले जाते। इसलिए मैं कहती नहीं ऐसी कोई बात, बैठे रहो। पार होने के बाद अपने आप धर्म जागरूक हो जाएगा, सब चीज छूट छाट जाएगी मेरे बच्चों को, क्यों उनको अभी से भगाओ।
सब चीज छूट छाट जाती है, क्योंकि ये जो धर्म है हमारे अंदर, ये बीचों बीच बना, इस जगह 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं के तत्व हैं। वो तत्वता वैसे भी है और साकार स्वरूप भी है। और ये सारे गुरु हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, और इनकी जागृति की वजह से धर्म हमारे अंदर जागृत होने से हम अधर्म का काम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, पछता ही नहीं, हजम ही नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे आप। कोई भी धर्म की बात करेंगी तो आप भागेंगे, बाबा रे बाबा, यहां से भाग। और ये चीज अपने आप विकसित हो जाती है। थोड़ी सी जरा सी मेहनत करनी पड़ती है अपने को जमाने की, लेकिन अपने आप घटित हो जाने से मनुष्य का धर्म जागरूक हो जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि बेटे तू ये नहीं कर, क्योंकि ये कहने में आजकल के जमाने में कोई सुनने भी नहीं वाला, और एक आफत खड़ी हो जाए। सबको दादा पुता करके भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, शराब पीते हो ना, ठीक है, और भी धंधे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जो भी करते कोई हर्ज नहीं, बेटे सब लोग बैठो, पहले पार हो जाओ फिर बात करें, तो कोई फिर बुरा नहीं मानता। लेकिन पहले ही शुरू कर दे कि भाई तुम शराब पीना मना है और फलाना मना है, सिगरेट नहीं पियो, तो लोग बिगड़े। अब मुसलमान लोगों का ये कहना है कि उनको सिगरेट मना नहीं करते, तब सिगरेट थी नहीं तो मना क्या करता है? फिर नानक साहब बन करके आ और कहा भाई सिगरेट मत पियो, क्योंकि अब सिगरेट भी निकाली इन्होंने। अब कल आप लोग अगर गांजा वांजा पीते हैं तो लोग कहेंगे साहब नानक साहब ने तो नहीं कहा कि गांजा मत पियो, तो अभी हम लोग पी सकते हैं गांजा। तो इस तरह से जो भगेड़ू लोग होते हैं उनसे तो भगवान ही बचा रहे। यानी कबीरदास जी जो कि इतने पहुंचे हुए थे, वो नहीं सोचते होंगे कि लोग कितने गवार हैं। बिहार में उन्होंने सारा अपना जीवन बिताया, वहां इतना उत्थान का कार्य किया, और उन्होंने कुंडलिनी को सुरती कहा हुआ, हर जगह सुरती कुंडलिनी को कहा। बिहार में आपको आश्चर्य होगा कि तंबाकू को वो सुरती कहते हैं। अकल है कि नहीं लोगों के पास एक से बढ़िया, कि क्या साहब कबीरदास जी सोचते होंगे कि किस बेवकूफों से पाला पड़ा कि जिस कुंडलिनी की मैंने बात करी तो उसको ये लोग आजकल सुरती कहते। और हमारे महाराष्ट्र में भी श्री कृष्ण जो की विशुद्धि चक्र पे बात, उनका जो मंदिर विट्ठल का बना हुआ है, जहां साक्षात कहते हैं विट्ठल विराजे थे, उस जगह में 1 महीने के लिए लोग साथ में टुकुर 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 बजाते चलते हैं, विट्ठल विट्ठल करते हुए, और मुंह में तंबाकू दबा ले, जिससे कि नफरत है बिल्कुल श्री कृष्ण, नफरत। अब वो कैंसर जब होने लग गया तब अच्छा हुआ, अपने आप छूट। और आश्चर्य उससे भी बढ़ के मुझे तो तब होता है, मैं बचपन से सोचती थी कि इंसान की खोपड़ी कैसे बैठी, जब ये देखता है कि कोई शराब खाने में जाकर वहां से लौट रहा है और खूब चढ़ाया हुआ दूध है, तो फिर उसी शराब खाने में क्यों जाता है जब होश में? लेकिन ये आश्चर्य की सब चीजें तो मनुष्य ही में है, परमात्मा का मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल जो कहते वही करते हैं, और जो है सो है। पर मनुष्य करता एक है, बोलता एक और कहता दूसरा। इसकी वजह यह है कि इन सब चक्रों का समग्रता, इन चक्रों में जो समग्रता, इंटीग्रेशन चाहिए वो नहीं। एक चक्र दूसरों से अलग है। धर्म के बारे में एक आध आदमी कहे तो भाषण देने तैयार। अभी एक साहब मुझे मिले थे सोलापुर में, भाषण हुआ तो कहले माता जी, एक साहब आए थे अभी, बड़े बाबा जी, तो वो हमसे कहने लगे कि भाई अपने देश में इतनी गरीबी है कि लोग बालू भी खाते। मैं कहा ऐसा तो कहीं देखा नहीं कि बालू वालू खाते होंगे, और ये और वो है, और तुम अमीर लोग कुछ पैसा नहीं देते हो, हमको कुछ पैसा दो तो हम इनका भला करें। उन्होंने अपना हिसाब बनाया और कहने जाते वक्त तो इम्पोर्टेड गाड़ी में गए, कुछ समझ में नहीं आया।
तो मैंने कहा यही तो खासियत है कि तुम लोग पैसा भी ऐसे दोगे जैसे किससे सुनाएगा तुम्हारे सामने क्या हा, जैसे कि बड़े परमात्मा बने बैठे, और उसको कुछ है परवाह, वो तो आपके रुपए बनाने पे आ रहा है। अरे जब इस देश में ऐसे ऐसे महादुष्ट है, एक साल में तो 6000 कोटी रुपया कमाया हुआ है, 6000 कोटी ये बदले का। तो हम लोग इसको किसने दिया? बेवकूफ लोग होंगे तभी तो ना, लेकिन इतने बेवकूफ एक साथ पैदा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2-4 हो तो ठीक हो। और इसी प्रकार के लोग लोगों को भाते हैं। जब तक आपके अंदर सहयोग जागरूक नहीं होगा तब तक आप कैसे जानिएगा कि कौन असल और कौन नकल, किसमें असलियत है और किसमें नकल। जब तक हाथ में चैतन्य लहरियां नहीं बहेंगी तब तक आप कैसे कहेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा? आपकी अपनी ही शक्ति अभी तक जागरूक नहीं है, आपके अंदर अभी अपना ही दीपक नहीं है। इस अंधेरे में आप किस चीज से लड़खड़ा रहे हैं आप जानते हैं। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार सबसे पहले होना, फिर सब बातें हों, पहले उसका साक्षात्कार ले लो। इस अंधेरे से पहले जाओ, फिर सब तुम्हें अंधेरे अपने अंदर से दिखाई देंगे, अपने अंदर की ठोकरें दिखाई देंगी, अपने अंदर की गलतियां दिखाई देंगी, और तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। वही गुरु जिसको कि अनंत काल से गुरुओं ने पाला पोसा बड़ा किया, जिसकी बात की थी, वही गुरु तुम्हारे अंदर है। वही तुमको सिखाएगा कि देखिए ये आप नहीं है, ये कुछ और चीज, इसको छोड़, इसको छोड़। उस आत्मा को जागरूक करना चाहिए। किसी भी धर्म को आप अभी मानते हैं, ये तो मानना सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। आत्मा के धर्म को फिर आप माने, वही असल धर्म। बाकी सारे धर्म एक प्रकार से झुठला गए। उसकी शुरुआत तो सच्चाई की थी। ये बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, जैसे कि एक पेड़ पर अनेक फूल अनेक बार खिलते हैं, बाद में आप लोगों ने उनको तोड़ ताड़ करके अपना मेरा बना करके उनका सारा सत्व ही खत्म कर। इसमें उनका कोई दोष नहीं और धर्म का भी कोई दोष नहीं। ये तो आप लोगों की हरकतें हैं जिससे ये सब खराबियां। अब आपको जगाने का एक ही तरीका मैंने सोचा कि पहले आपको आत्मा ही जगा दे, फिर उसके बाद दूसरी बातें। कैसा भी हो, कैसा भी आदमी हो, कुछ भी हो, चलिए आइए पहले पार हो जाए। पहले पार हो जाए, पार होने के बाद फिर हम देख लेंगे। पुनर्जन्म हुए बगैर आदमी समझ ही नहीं सकता। सारी बात जो है जबानी जमा खर्च होता है, और धन भी एक जबानी जमा खर्च होता है। जब ये धन जागरूक हो जाता है तो ये लोग यहाँ बैठे विदेशी, इन्होंने जितने धंधे किए हैं, हम लोगों के जितनी भी कोशिश करने से हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो धर्म को सोचते हैं ये गलत चीज है, इसको छोड़ना ही बड़ा मानता है। इनके फ्राइड साहब एक गुरु थे, उन्होंने ऐसे ही सिखाया, माँ बहन मानना पाप है, ऐसे ही इनको सिखाएगा। और ये उसको ही सत्य मान के उस पर चले हुए लोग हैं बेचारे, और ये सब छोड़ छाड़ करके कमल के जैसे ऊपर खिल उठे, एकदम बदल गई, इनकी जिंदगी बदल गई, इतना खूबसूरत हो गई। लेकिन हिंदुस्तानी बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, उससे चिपक ज्यादा है, क्योंकि अनादिकाल की चीज चली आई। अच्छी चीज चिपकी रह जाए तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन बुरी चीजें ज्यादा चिपकती, इसलिए छूटती कम, पर धीरे धीरे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपने नहीं छोड़ा तो आपके वाइब्रेशन टूट जाएगा, आप स्थापित नहीं है। अब आपके अंदर एक और तीसरा चक्र है जो कि वास्तव में दूसरा माना जाता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये चक्र जो है ये आपको ब्रह्मदेव की शक्ति देता है, जिसकी वजह से मनुष्य विचारता है, विचार करता है, आगे की सोचता है, कोई चीज बनाता है। जैसे एक आपने फर्नीचर बना दिया,
एक डेढ़ रुपया आदमी ने सोचा चलो फर्नीचर बना ले। तो पहले मेरे ख्याल से बहुत बुढ़े लोगों से बनाते होंगे फर्नीचर जो जमीन पे नहीं बैठ सकते होंगे। करते करते जवानों ने कहा कि हम भी फर्नीचर बना दें। करते करते फर्नीचर बैठ गया, सर के ऊपर जमीन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी लेके चलना पड़ता। ये जो शक्ति है इससे मनुष्य क्रिएट करता है, सर्जन करता है। और इस सर्जन शक्ति को हम जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जरूरत से ज्यादा, तब मध्य मध्य में सगाने जिसको जिस वक्त ये शक्ति को हम बहुत जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब एक ही शक्ति को इस्तेमाल करने की वजह से और जितने भी चक्र हैं उनसे हमारा संबंध टूट जाता है। एकांकी जीवन जिसकी होता है उसके साथ ऐसे जाता है। और जब ये संबंध उस संपूर्णता से टूट जाता है, तब हम अपनी तरीके से चलने लग जाते हैं, ऑन माई ओन। और इसी को हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो कैंसर की बीमारी से प्लावित है। उसको शरीर का कैंसर नहीं होगा तो मन का भी हो सकता है। जितने अहंकारी लोग होते हैं उनको मन का कैंसर होता है। वो सोचते हैं कि मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई, और वो जिसको छूते हैं वो भी यही सोचने लगता है। वो किसी के घर में पांव रख दे तो बच्चे भी सोचने लग जाए। उनकी ऐसी कृपा होती कि जहां उन्होंने बात की तो घोड़े बैल सब उनके जैसे होता है। जो अहंकारी मनुष्य होता है, जो अहंकार करने लग जाता है, तो उसको देखे देखे सब लोग अहंकार करने लग जाते। अब हिटलर इसका एक उदाहरण है, जो अहंकार में इतना भर गया, उसने सोचा कि मैं कोई विशेष जीव हूँ, और वो जिसको छूता था वो ये सोचता था, यहाँ तक कि उन लोगों को मार डाला, हालत खराब कर दी। किसी के समझ में ही नहीं आया। इसने लाखों लोगों को उसने बेवकूफ बनाया और सब बेवकूफों की तरह उसकी बातें सुनने लगे, और छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को उसको गैस चैम्बर में मार दिया उनकी अकल में। तो मैं बहुत अकलमंद हूँ ऐसे समझ के जो आदमी चलते हैं, उनके लिए हिटलर है सामने, दूसरे खोमेनी साहब है, ईदी अमीन है, ऐसे बहुत सारे हैं आपको दिखने के लिए। और अहंकार जिस आदमी में होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए पित्त के ऊपर में पीले रंग का अहंकार, ये स्वाधिष्ठान चक्र के चलने से होता है। और इसकी शक्ति जो है उसको ये राइट साइड की सरस्वती की शक्ति जो है उसको, अब जिस आदमी के पास सरस्वती की शक्ति आ गई, वो अपने को दुनिया में सबसे होशियार समझता है और इतना इस्तेमाल करता है कि उस इस्तेमाल के जैसे बाई प्रोडक्ट की तरह से हमारे अंदर यह अहंकार तैयार हो जाता है। जैसे कि फैक्ट्री खूब चलाई तो उसमें धुआं होता है, उस तरह से हमारे अंदर अहंकार होता है। और अहंकार का लक्षण क्या है आपको आश्चर्य होगा, बेवकूफ। जो अहंकारी मनुष्य होता है अत्यंत बेवकूफ होता है। उसकी बातें जिसको कहते हैं एकदम स्टूपिड, जैसे इडियोटिक, बड़ा इडियट होता है। कोई आदमी आपसे कहे कि मैं फर्स्ट आया, फर्स्ट से फर्स्ट आ गया और मैं फलाना हूं और मैं यहाँ का राजा हूं और ये मंत्री हूं, से कहना भैया मैं गरीब, मुझे माफ करो, तुम यहाँ क्यों आ गए?